चैप्टर 3 के एंड में क्या हुआ है वो हम सब जानते हैं। हमने देखा है ऑली का बिट्रेयल, किसी मिसी की डेथ जो भी अभी भी एक तरह का सवाल है, एक सीक्रेट लैब और द रिटर्न ऑफ हगी वगी। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि असल में चैप्टर 5 में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ है जो कि अभी तक घट चुका है सिर्फ और सिर्फ ऑर्फन्स को बचाने के चक्कर में, लेकिन अब हमारे सामने है वो सीक्रेट लैब जहाँ पे हम जाने वाले हैं और वहाँ पे क्या होगा और क्या हमें वहाँ पर फाइनल देखने को मिल पाएंगे वो सभी ऑर्फन्स जो कि अभी भी मिसिंग है, या फिर यूँ कहूँ अभी भी एक्सपेरिमेंट 1006 की कैद में है। और सबसे बड़ी चीज़, क्या चैप्टर 5 लास्ट पार्ट होने वाला है पॉपी प्लेटाइम फ्रेंचाइज का। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तो आपका लाइक चैनल को सपोर्ट करके आगे बढ़ने तो लाइक जरूर करना। सो नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। जहां तक आप सबको पता है कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 4 एंडिंग और ढेर सारी थ्योरीज मैंने बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे या फिर इस वीडियो के स्क्रीन पे। सबसे पहले वो देखो ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर 4 के क्लिफ हैंगर से। जी हाँ, वो क्लिफ हैंगर जहाँ पे हमें देखने को मिला हगी वगी रिटर्न और हमारा एक्स एम्प्लॉय एक तरह की ऐसी जगह पर है जहाँ पर दोनों तरफ दरवाजे बंद है, यानी कि वो कैद हो चुका है। जहाँ पे बाहर, उसी रूम के बाहर हगी वगी हम पे अटैक करता है और उसी रूम के अंदर रेड गैस दिखाई जाती है और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि मेरे ख्याल से चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा कि हमें किसने कैप्चर कर लिया है, क्योंकि जब रेड गैस रिवील हुई थी, रिलीज हुई थी, तब हमारा प्लेयर सम काइंड ऑफ स्लीप में या फिर एक भ्रम में चला जाएगा और जब वो अपनी आंखें खोलेगा तो वो मेरे ख्याल से उसी लैब में होगा जिस लैब की बात कर रही थी पॉपी प्लेटाइम। क्या पता कि हमारे सामने एक्सपेरिमेंट 1006 रिवील हो जाए और वो ट्राई करे हम पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, क्योंकि असल में जो हमारा मेन एक्स एम्प्लॉय है वो एक मामूली एम्प्लॉय नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में मैं जल्दी बात करूंगा। या तो हमें कैप्चर कर लिया जाएगा या फिर कोई हमें बचा लेगा। जी हाँ, ये एक तरह से मेरे ख्याल से लगता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी टॉयज जिन पे हमें ट्रस्ट था वो सभी टॉयज मारे जा चुके हैं सिवाय पॉपी प्लेटाइम के। और उस वक्त वो भाग गई थी जब हम नीचे गिरे थे और जहाँ पे हमारी हेल्प करी थी किसी मिसी ने। अब वो कैसी है वो अभी भी एक सीक्रेट है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉपी प्लेटाइम पहुंच जाएगी जो कि हमारी हेल्प करेगी और हमें यहाँ से बाहर निकालेगी। क्योंकि हमने देखा था कि असल में जिस रूम में हमारा एक्स एम्प्लॉय है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही दरवाजे थे, एक जहां से हम आए थे और दूसरा जहां से हगी वगी हम पे अटैक करने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल से हम लोग वापस जाने वाले हैं जहां से हम आए थे। यहाँ पे एक चीज असल में गौर करने वाली ये है कि हगी वगी वापस आ चुका है और नो डाउट हगी वगी ही चैप्टर 5 का एक तरह से एक वन ऑफ द मेन एंटागोनिस्ट रहने वाला है, एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंट 1006। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो हगी वगी है वो अब रिवेंज के मूड में है और वो बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट टाइम हर्ट किया था। दैट्स वाई वो अब हमसे अपना रिवेंज लेना चाह रहा है। तो वो मेरे ख्याल से और ज्यादा भयानक दिखाया जाएगा चैप्टर 5 में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें मारने की ही कोशिश करेगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि असल में टॉयज को क्यों बनाया गया था और बिगर पॉरिस इंस्टीट्यूट के पीछे रीजन क्या था और उसे हालेसोर ने क्यों बनाया था। ये सब चीज़ें असल में सिर्फ और सिर्फ प्लेटाइम कंपनी के लिए की गई थी। जब तक वो फैक्ट्री रहेगी तब तक ये टॉयज काम करेंगे ताकि जो प्रॉफिट है ये कंपनी अच्छे से बना पाए। लेकिन अब जब फैक्ट्री डूब चुकी है तो अब एक्सपेरिमेंट 1006 उन सभी ऑर्फन्स के साथ क्या कर रहा है। चैप्टर 4 के क्लाइमेक्स सीन में हम देख पाते हैं कि वो साफ साफ पॉपी से वापस आने को कहता है और वो यही कहता है कि तुम और मैं कुछ और हैं। I'm going to find you. It's always been about you and me. What we are. That's not a truth that can be brought away. No, not when it can mean so much more. Prototype, please. It's time to come home. Poppy. It's time to come home. और वो उसे चाहता है कि वो वापस उसके साथ काम करने लग जाए, यहाँ तक कि उसने पॉपी को हासिल करने के लिए सभी टॉयज को या फिर यूँ कहूँ कि सभी सर्वाइवर्स को मार दिया था जो कि आर ऑफ जॉय से बच चुके थे। तो ऐसा क्यों? प्लेटाइम को के बंद होने के बाद भी एक्सपेरिमेंट 1006 पागल हो जा रहा है पॉपी को ढूंढने में या फिर उसकी हेल्प के लिए। यहाँ तक कि हम देख पाते हैं एक VHS में जहाँ पर हम सुन पाते हैं डॉक्टर हालेसोर को और एक्सपेरिमेंट 1006 को आपस में बात करते हुए और एक यूनिक चीज पे काम करते हुए। Have I made an error in allowing your survival? Of course not.
We just need more time to perfect the time. Time is precisely what we do not have. Then I suggest you find some more. That will give me labs access. At least with the two of us. That is out of the question. You must report. Fine. But you have no staff, virtually no test subjects. It's hardly ideal conditions. You can't expect to do it on your own so quickly. The situation necessitates it be done quickly. I'm just giving you the facts. And the fact is, we need more time, or this isn't going to work. You know I'm still your best shot at cracking that secret. If I weren't, you would have already killed me. A sound observation. Yes, you have made yourself useful. Provide me more options. I will try again. Of course. But If you are stalling, or worse, remember, your usefulness. is the only reason you were not stripped for meat and spare parts. और वो चीज क्या है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट 1006 ने डॉक्टर को जिंदा रखा था, यहाँ तक कि उसने पापी को धोखा दिया, वो भी बहुत टाइम पहले से। तो यानी वो कुछ प्लान कर रहा है जो कि असल में हमारे सोच से परे है, या फिर यूं कहूँ कि प्ले टाइम को में जो भी अब तक हम देखते आ रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज पर एक्सपेरिमेंट या फिर चिल्ड्रंस पर एक्सपेरिमेंट, वो असल में सिर्फ और सिर्फ मनी बनाने के लिए नहीं है। वो असल में कुछ और ही चीज है। जी हाँ, वो कुछ बड़ी चीज है जो कि असल में एक्सपेरिमेंट 1006 अचीव करना चाहता है। असल में एक्सपेरिमेंट करने के पीछे प्रॉफिट बनाना या फिर नाम बनाना कुछ था ही नहीं। जी हाँ, जो मेन चीज है वो अब तक मॉब ने सीक्रेट रखा है। याद होगा आपको एक वीचेस में हम सुन पाते हैं लेथ पियर्स और मिस ग्रेबर की इंटरेक्शन को, जहाँ पर वो यही कहती है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी वो पेन में रहते हैं, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो असल में उसको नहीं पसंद है। लेकिन जब बात आती है फ्यूचर की तो वो शांत होती है और वो यही कहती है कि जो भी हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। So, Ms. Graver, have you considered what we talked about? Yes, Mr. Pierre. I won't lie. I was at a loss for words at first. The information hit me pretty hard. I felt so badly. I still do. For the ones that go through the testing. You really care about them? Yes. It hurts to see them hurt. I don't think there's any way around that feeling, but I did some soul searching and got to thinking about the bigger picture, about what your researchers wrote. And? Well, the work itself, what you've all been able to do, I mean, it's nothing short of a miracle. I know you have more goals to hit, but even as is, just wow. I took this job because I wanted to help change kids' lives for the better. Of course, these procedures are far from ideal. I cried like a baby when I read them. But I started looking past the here and now. Started looking down the road a bit. And that's when it clicked. What your researchers can do down here will someday help a lot of people out there. Including so many kids. That's a bigger and better change than I could ever have hoped to make. That's a change I want to help make. बेशक वो ऑर्फन्स को बहुत ज्यादा प्यार करती है और चाहती है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ एक चीज समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है असल में इन सब की भलाई के लिए हो रहा है। तो वो भलाई क्या है? ऑर्फन्स को मार के एक तरह से एक टॉयज में ट्रांसफॉर्म करना, उन पर एक्सपेरिमेंट करना, उनको इतना दर्द देना, उसके पीछे क्या भलाई हो सकती है? जी हाँ, ये चीज असल में कुछ और ही बिगड़ निकल के आएगी। ध्यान रखना इस बात को।
प्लान क्या है इन सब एम्प्लॉय को या फिर किसी भी ह्यूमंस को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करने का, ताकि वो आगे चल के काम आए। ये किस चीज के बारे में बात हो रही है? देखो, अभी तक ये प्रॉपर तरीके से एक सवाल नहीं, एक रहस्य बना हुआ है। भूल जाओ वो सब बातें जो कि हमने अब तक देखी है कि एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। हगी वगी बहुत महंगा बिका है, आई मीन वो बहुत फेमस हुआ था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आया था। तो ये सब चीजें असल में ये रीजन है ही नहीं ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करने का। आप अपने आप देखो, ये लोग हर एक मॉन्स्टर को या फिर हर एक एक्सपेरिमेंट को अपग्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने देखा हगी वगी को, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूज बॉडी थी। उसके बाद हमने देखा मम्मी लॉरेंस को, जो कि असल में एक अपग्रेड था, क्योंकि उसके पास पावर थी अपने आप को एलोंगेट करने का। उसके बाद हम देख पाते हैं कैटनैप को, जो कि असल में इतनी भयानक रेड स्मोक को रिलीज कर पाता है। और अब जब हमने देखा डोई को, तो हमारे होश उड़ गए कि असल में प्ले टाइम को ने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि उन लोगों ने एक डो से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया है जो कि असल में बिना ब्लड के था, और वो अपने आप को किसी भी रूप या फिर आकार में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। यहाँ तक कि वो इतना केपेबल था कि वो असल में जब मन चाहे इस पूरी फैक्ट्री से बाहर निकल के जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। अब उसके पीछे क्या रीजन था, जल्दी वीडियो आएगी उस पर भी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि असल में जो भी अब तक टॉयज आपने देखे हैं, वो असल में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी चीज बनाने के लिए एक सीढ़ी थी। जी हाँ, और वो यूनिक चीज क्या है वो सिर्फ और सिर्फ जानता है एक्सपेरिमेंट 1006 और डॉक्टर हालिसो, या दैट्स व्हाई वो उसकी हेल्प भी करता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो मर चुका है डॉक्टर। तो जो भी अब एक मिस्टीरियस चीज अचीव करना चाहता है एक्सपेरिमेंट 1006, वो सिर्फ और सिर्फ हो पाएगा पॉपी की बदौलत। यानी कि घूम फिर के बात हमेशा वहीं पर आती है, पॉपी प्ले टाइम पर। जी हाँ, पॉपी असल में एक अलग ही पावर को हार्नेस करती है। उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कि असल में अभी तक हमने किसी भी टॉयज में नहीं देखा है। हम ये खुद सुन पाते हैं एक्सपेरिमेंट 1006 की जुबानी, जब वो कहता है कि पॉपी और वो असल में एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, और वो इन सब से ऊपर हैं, और एक्सपेरिमेंट 1006 और पॉपी प्ले टाइम ही मैटर करते हैं, इनके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है। तो यानी पॉपी प्ले टाइम असल में एक बड़ा ही राज दबा के बैठी है अपने अंदर, जो कि इसने हमें भी नहीं बताया है। यहाँ तक कि उसने वो चीज असल में ऑली को बताई थी। दैट्स वाई पॉपी यहाँ पे कहती है कि हाउ मच यू नो, और वो कहता है एवरीथिंग। How much do you know? This isn't right. I admit, though, I'm disappointed. After all that time in your case, I'd hoped you'd see things differently. Don't you understand? It's always been about you And we'll harm you. What we are. That's not a truth that can be brought away. No, not when it can mean so much more. तो वो कौन सी बात है जो कि सिर्फ और सिर्फ यही दोनों जानते हैं, वो भी हमें नो डाउट चैप्टर 5 में देखने को मिल जाएगी। जहां तक हम जानते हैं कि अब तक जितने भी टॉयज आए हैं और गए हैं, उन सभी की पावर्स एक तरह से डिफरेंट थी। सभी के पास अपनी अपनी एक एबिलिटी थी, और सिर्फ पॉपी डॉली रह गई है, जो कि हम बस जानते हैं कि उसके पास फिलहाल के लिए कोई पावर नहीं है। आई मीन कि हमें कुछ देखने को नहीं मिला उस पर, लेकिन वही एक अलग ही पावर को हार्नेस करके बैठी है, और वो क्या है वही हमें जानना चैप्टर 5 में। यहाँ पर हम सुन पाते हैं कि पॉपी प्ले टाइम कहती है कि सभी जिंदा ऑर्फन्स एक्सपेरिमेंट के पास ही है, तो वो उनके साथ क्या कर रहा है, क्या वो रियल में जिंदा है या फिर नहीं। लेकिन बस हम ये जानते हैं कि वो लोग एक डीप स्लीप में सो रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट 1006 के पास कहीं ज्यादा दिमाग है, जिससे कि उसने सभी ऑर्फन्स को 10 साल के बाद भी जिंदा रखा है, क्योंकि वो वेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉपी प्ले टाइम का। और जब उसको मिल जाएगी तब जाके उसके सारे पत्ते खुलेंगे और वो अपना हुक्म का एक आजमाएगा। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, 3 और 4 में आपने कई हद तक एक चीज गौर की होगी, वो है हमारा एक्स एम्प्लॉय। चैप्टर 4 में इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी वो जिंदा था, और यहाँ तक कि डॉक्टर हालिसोर भी चैप्टर 4 में हमें एज अ टेस्ट सब्जेक्ट ही ट्रीट करता है। डॉक्टर ये तक कहता है कि असल में उसने हमारे जैसा कोई देखा ही नहीं है। The subject scrambles for an advantage. They appear lost and disoriented. Heavy breathing is indicative of fear, and rightly so. Let's test the response to said fear when pushed into action. You know, I never thought I'd see another like you. A human. Certainly not an employee like you. But something makes you different. I can tell that much. Though I can't say what exactly that something is.
Nazi ants. Please, do keep making this enjoyable for me. I'll be taking notes. यानी कि सारी कड़ियां कहीं ना कहीं हमारे मेन एक्स एम्प्लॉय पर ही जुड़ती हैं और मेरे ख्याल से जो एक्सपेरिमेंट या फिर जो समथिंग बिगर जिस पे कि काम कर रहा है एक्सपेरिमेंट 1006, वो भी कई हद तक मुझे लगता है कि सामने निकल के आएगा लास्ट में कि वो असल में और कोई नहीं हमारा ही मेन प्रोटैगनिस्ट होगा। अब बात असल में प्ले टाइम को की रह ही नहीं गई है, यहाँ पर उससे भी बड़ी चीजें रिवील हो रही हैं वन बाय वन, जो कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड पे रूल करने वाली बात हो सकती है। मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट 1006 सिर्फ और सिर्फ चाह रहा है कि वो कोई ऐसी चीज क्रिएट करे जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड पे या फिर पूरे ह्यूमैनिटी पे रूल कर सके, क्योंकि प्ले टाइम को 10 साल पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपेरिमेंट 1006 की खोज छानबीन अभी तक चल रही है और वो अब तक हमारे सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि उसको 2 बार मौके भी मिले थे हमें मारने की, चैप्टर 2 में मॉमी लॉरेंस को मारने के वक्त और चैप्टर 3 में कैटनैप को मारने के बाद उसके पास ये मौके थे कि वो हमें उसी टाइम मार देता या फिर वो हमें उसी टाइम कैप्चर कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस हमें देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, हमारे हर एक चीज को, हर एक मूव को वो देख रहा था हार्ले के थ्रू। लेकिन अब जब हार्ले जा चुका है तो अब वो खुद सामने आने वाला है, क्योंकि अब हम असल में प्ले टाइम कंपनी के एकदम डीप में जा चुके हैं जहां पर वो सीक्रेट लैब है और जिस लैब के अंदर असल में एक प्रोटोटाइप रहता है। सो नो डाउट कि मेरे ख्याल से चैप्टर 5 पॉपी प्ले टाइम में चैप्टर 5 असल में एक लास्ट चैप्टर होने वाला है जहां पर हमारी मुलाकात या फिर हमारी फाइट होने वाली है फेस टू फेस एक्सपेरिमेंट 1006 से। जहां तक बात रही चैप्टर 5 में नए टॉयज आने की, तो ये साफ सीधी बात क्लियर है, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं वो असल में एक हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां पर भयानक से भयानक टॉयज हमारा वेट कर रहे होंगे और उनमें से तो हम एक को जानते ही हैं जो कि है हगी वगी। बस हमें अब देखना ये है कि चैप्टर 5 में किसकी मौत होने वाली है या फिर कौन अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा एट द एंड। ऑल राइट बॉयज, तो ये थी चैप्टर 5 की थ्योरीज जो कि मैंने आपको दी है। नाउ आपको क्या कहता है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। क्या आप हमारी थ्योरी से सहमत हैं या फिर अगर आपके पास कोई अपनी थ्योरी है तो प्लीज उसे कमेंट करिए ताकि मैं उसको रीड करूं और आपको अपना हार्ट दूं। ऑल राइट बॉयज, जाने से पहले हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का बिल्कुल भी ना भूलें, हम हर जगह पर हैं और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाएं। टिल देन मैं वीके जल्द मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें हमारे साथ अगला एपिसोड। धन्यवाद।